जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी, सुबह मैं नहा ली थी। बच्चे जाने गए थे ना स्कूल, उनसे पहले ही मैं नहा ली थी, अपना सर धो लिया था। तो बच्चे जाने के बाद फिर मैं लग गई थी रसोई में फिर से। तो ये रात वाले बर्तन थे, कुछ तो मैंने सुबह लगा दिए थे, कुछ मैं अब लगा रही हूँ। और साथ साथ मेरा बथुआ उबल रहा है, रायता बनाऊँगी और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना दी थी और हरे चनों की चटनी बना दी थी मैंने सुबह। तो अब सब बच्चे गए हैं लेके और अब हम खाएंगे, मैं और मम्मी। तो मैं अब फिर से लगी हूँ रसोई में अपना काम करने। तो मेरा बथुआ गया है उबल और इसको ठंडा होने तक मैं रख दूँगी। और जब तक मैं अपने बर्तन और जो रायते बनाने का सामान होता है ना, जैसे अदरक लहसुन और मिर्ची को तैयार कर लूँगी। और इसमें मैंने चटनी बना रखी है, वो उसको खाली कर लूँगी। और साइड में मैंने गैस के जैसे एक पे कुकर है, एक पे पानी ना, ये भगवान नहलाने के लिए मैंने पानी गर्म कर रखा है, क्योंकि ठंडी आ गई तो भगवान भी गर्म पानी में ही नहाएंगे। तो ये अब मैंने चटनी कर दी है खाली। और इसके अंदर मैं जैसे रायते वाला मसाला तैयार कर लूँगी। और अब मैं करती हूँ अपनी पूजा की तैयारी। तो जी, मेरी पूजा हो गई है, मैंने कर दी अपनी पूजा। बहुत दिनों के बाद मैंने अपने भगवान संभाले हैं। तो अब पूजा करने के बाद फिर मैं लग गई हूँ अपना खाना बनाने। तो मेरा ये बथुआ उबल गया है और उसकी सीटी निकाल के मैं इसकी गैस निकाल दूँगी। वो इसलिए जल्दी है मेरे को, क्योंकि मम्मी जाएगी दवाई लेने। मम्मी का कोर्स चला हुआ है, जैसे 3 महीने की दवाई लिख रखी है ना, तो 1 महीने की दवाई इकट्ठी ले आती है मम्मी अपनी। तो दवाइयाँ हो गई ख़त्म अपना, तो दवाई लेने जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ उससे पहले अपना रोटी खा के चली जाएगी, तो मैं भी अपना आराम से और काम कर लूँगी। और मम्मी भी अपना खा के अपना दवाई ले आएगी। तो जी, मैंने अपना बथुआ कर दिया ठंडा, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो नंबर भी बहुत लेट पड़ता है। तो इसलिए मम्मी कह रही मैं जल्दी चली जाऊँगी तो नंबर जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए मैं फटाफट अपना बना रही हूँ सब्ज़ी ना, यानी कि रायता, चटनी और सब्ज़ी रोटी सब तैयार करके मम्मी को दे दूँगी, खा लेगी। मम्मी लग रही है नहाने, तो मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी अपना काम। तो मैं अब अपना हरी मिर्ची और लहसुन को छील रही हूँ, ताकि ये रायते में कूट के डाल दूँगी ना तो अच्छा स्वाद आएगा। मैं लहसुन तो यानी कि रायते में ज़रूर कूट के डालती हूँ। पका वाला लहसुन मेरे को अच्छा लगता, मैं कूट के डालती हूँ हमेशा। 1-2 ही पोथी डालती हूँ, उससे खुशबू अच्छी हो जाती है। तो अब मैं जैसे ये बथुआ उबाला था, मैं इसको ठंडे पानी में करके ठंडा कर लूँगी, ताकि दही में फटे ना। दही फट जाती है ना, गर्म चीज़ डालने से दही तो होती है, फट जाती है। तो इसलिए मैं इसको ठंडा कर रही हूँ जल्दी जल्दी। और इस पर रख दिया मैंने जीरा भुनने के लिए। और अब मैं जीरा भूनता रहेगा और मैं अपने साथ साथ अपना अदरक और ना, ये क्या बोलते हैं, लहसुन और हरी मिर्ची कूट लूँगी। क्योंकि रात को शादी में गए थे ना, तो बहुत हैवी खाना शादी में हो ही जाता है। तो इसलिए हम अपना, जैसे एक टाइम हैवी होता है तो मैं अगले टाइम में कुछ ना कुछ हल्का ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा अब कुट गया है, मसाला तैयार हो गया है। और अब मैं अपनी इस दही को तैयार कर लूँगी। तो मैं दही को फेंट लूँगी विस्पर से, ताकि, क्योंकि लस्सी नहीं आई ना, लस्सी आए 2 दिन हो गए हैं। वैसे भी दही जमाते हैं, दही और लस्सी मिला के गाढ़ा गाढ़ापन हो जाता है। तो इसलिए तो लस्सी तो आ नहीं रही, तो मैंने अपनी दही जमा ली थी। क्योंकि हम डालेंगे, मैं बनाऊंगी बाजरे की रोटी, तो बाजरे की रोटी लस्सी के साथ ही खाई जाती है, यानी रायता हो, लस्सी हो या कुछ भी हो। गेहूँ की रोटी मैंने बना दी है बच्चों के लिए, और बाजरे की रोटी 2-2 मैं मम्मी खा लेंगे, तो उससे अच्छा स्वाद आएगा।
रायते के साथ खाने में। तो मैंने अपने जो लहसुन और मिर्ची कूटी थी ना वो मैंने डाल दिया अपने दही के अंदर। और अब मैं अपना बथुए को निचोड़ लूँगी बिल्कुल टाइट से, और इसको भी थोड़ा सा कूट के ही डालूँगी। कूटने से यानी मैंने इसको काटा नहीं उबालने से पहले, क्योंकि मुझे पता था ये बाद में मेरे को कूटना है। बहुत से तो काट के भी उबालते हैं बथुए को, लेकिन मैं कभी नहीं, मैं सीधा डायरेक्ट धो के ऐसे ही उबाल देती हूँ, उसको कूट के फिर रायते में मिला देती हूँ, यानी कि रायता बना लेती हूँ। तो जी मेरा रायता हो गया तैयार। और इसके अंदर मैं अब जीरा जो तवे पे इसके अंदर ही कुंडी के अंदर ही बोलते हैं, कुंडी बोलते हैं इसको, इसी के अंदर डाल के मैं जीरे को भी इसके अंदर पीस के इसके अंदर डाल दूँगी। मेरा रायता गया है बन, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। तो जी ये था मेरा रायता। और जो मैंने सुबह हरी शिमला मिर्च बनाई थी, भर के बनाई थी ये, इनको थोड़ा सा कर दूँगी गरम। और साथ में मैंने रख दिया अपना तवा। सबसे पहले मैं बनाऊंगी गेहूं की रोटी, क्योंकि गेहूं की रोटी बच्चे खाते हैं। हम तो सर्दियों में एक दो लेंगे, नहीं तो हम तो बनाते हैं ज़्यादातर बाजरे की रोटी। सुबह तो शाम को गेहूं की लेते हैं, और सुबह बनाती हूँ ज़्यादातर मैं बाजरे की रोटी। मम्मी भी अब नहा ली है, तो अब मैं डाल के देती हूँ मम्मी को रोटी, क्योंकि मम्मी को जाना है, पता मैंने बताया था कि मेडिकल में दवाई लेने। तो मैंने रायता डाल दिया, चटनी भी रख दी है, और 2 रोटी दे दूँगी पहले गेहूं की, और सब्जी यानी कि शिमला मिर्च भी रख दूँगी। तो ये था मेरा आज सुबह का खाना पीना जो मैंने आपको बताया, यानी कि रायता बथुए का, चटनी मैंने बनाई है हरे चने वाली, और शिमला मिर्च मैंने बनाई थी भर के। तो मैं पहले मम्मी को दे देती हूँ गेहूँ की रोटी, और जब तक मम्मी ये खाएगी जब तक मैं साथ साथ में बना दूँगी अपनी बाजरे की रोटी, क्योंकि मम्मी खाती है ना आराम आराम से रोटी, इसलिए तो मैं साथ साथ अपना बाजरे का मैं आटा लगा दिया वो ना। तो अब मम्मी खाएगी जब तक मैं बाजरे की 2 रोटी और सेक दूँगी। तो जी हम खा लेते हैं रोटी, फिर आपसे मिलते हैं पूरी रसोई साफ़ करने के बाद। तो जी देखो जी, मैंने और मम्मी ने लिया रोटी खा, और मम्मी गई अपने मेडिकल में। तो मैंने अपना पूरा रसोई कर दिया साफ़, और बाहर तो पड़ा ही ऐसे, क्योंकि अभी झाड़ू पोछे वाली आई नहीं है। मैंने अपनी रसोई अपनी ओर से कर दिया पूरी साफ़। तो जी अब मैं अपने बाल कंघी कर लूँगी। मैंने बाल अपने इसलिए नहीं खोले, क्योंकि रोटी बनाती है ना, उसमें ज़रूर कोई ना कोई बाल गिर जाता है, तो इसलिए मैं अपने बाल अपना पूरा रोटी वोटी बना खा पी के बाद में बाल खोले हैं। और मैं फिर अब करूँगी वेट झाड़ू पोछे वाले का, और फिर जाऊँगी वासु को लेने। ये था मेरा आज का व्लॉग। प्लीज़ बताना कैसा बना है मेरा व्लॉग।